लिए पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं अनंत प्रतीक्षा का। उन्होंने लिखा है, आध्यात्मिक अनुभव लोगों को हमेशा से ही लुभाते रहे हैं। कुछ रहस्यात्मक अनुभवों को व्यक्ति अपनी विशेष उपलब्धि मानता है, कुछ अपने को त्रिकालदर्शी और सिद्धियों को प्राप्त घोषित करते हैं। पर आज इस संकट की घड़ी में कोई नहीं जान पा रहा है कि आगे क्या होगा। केवल एक कोरोना के ही इतने म्यूटेशन हो रहे हैं कि रोज एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है। इसके अलावा कई अन्य मसले उभर कर आ रहे हैं। ऐसे में इन उपलब्धियों, सिद्धियों और अनुभवों से कोई हल तो निकलता दिख नहीं रहा। तो इस सब की आखिर क्या उपयोगिता है? क्या इनमें कोई सच्चाई है? कृपया कुछ कहें। मनुष्य के मन की एक लालसा होती है कि वो आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे जाए। वो एक मनोविज्ञान है जिसे हमें समझना चाहिए कि क्यों। क्योंकि वो अपने इस वर्तमान क्षण से संतुष्ट नहीं है। जीवन जैसा है उससे वो कुछ और इतर चाहता है। तो उसको लगता है जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक चीज होनी चाहिए जो जीवन में कोई नया आयाम जोड़े। इस मानसिकता से व्यक्ति जब ध्यान में भी जाता है तो वो अनुभवों के पीछे, सिद्धियों के पीछे, अनुभूतियों के पीछे दौड़ने लगता है। पूछा है, जैसे प्रश्न में लिखा, आज के इस कोरोना के टाइम में, कोरोना काल में उन सब की उपयोगिता क्या है? उन सब की उपयोगिता तो पहले भी कभी नहीं रही। मनुष्य के जीवन में उसकी उपयोगिता कभी नहीं रही है। लेकिन मनुष्य भ्रम में रहना चाहता है। तो मैं ये भी कहता हूं कि वो भी उसकी आज़ादी है। मनुष्य की आज़ादी ये है कि वो भटक भी सकता है, वो ठीक रास्ते पर भी चल सकता है। ये त्रिकालदर्शी जैसे जो फिनोमेना की बात करी जाती है, बेसिकली ये मिथ हैं और इनसे बहुत अड़चन खड़ी होती है। लेकिन इन बातों को गुरुओं ने ही हवा दी है। कहीं कोई हिमालय का कोई रहस्य तुम्हें बता रहा होता है, तो कहीं कोई ये बता रहा होता है कि ये खास पर्वत, वो कैलाश हो या कोई और हिमालय की जगह हो जहाँ पर क्या रहस्य चल रहा है, क्या सूक्ष्म घटनाएं घट रही हैं। तो कोई ऐसे अदृश्य आश्रमों में जा रहा है, कोई ऐसे गुरुओं से मिल रहा है जो अतीत भविष्य सबकी जानकारी देने की घोषणा करते हैं और कुछ तो स्वयं ही ये घोषणा करते हैं कि हम दे सकते हैं। इस वक्त ने लोगों के सामने ये स्पष्टता रख दी है कि ये सब निराधार है, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं। कोई किसी चीज को बताने में सक्षम नहीं। अब मैं ये भी बात कहता हूं, कभी कभी भविष्य के कुछ इशारे, झलकें किसी किसी को आ जाती हैं, लेकिन वो गिफ्ट होती हैं। वो भी एक अस्तित्व का एक मैकेनिज्म है, लेकिन उसका कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता। उसका कोई ऐसा सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता कि आप उसको हमेशा ही बता पाएंगे, हमेशा ही उस सारे परिदृश्य को आप देख पाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो मुख्य चीज ये है कि हमको उस डिसेप्शन में जाने की जरूरत क्या है। आज के वक्त में भी अगर व्यक्ति नहीं सीखेगा, आज भी अगर मनुष्य उस चीज को नहीं समझेगा, तो उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है कि वो कब समझ पाएगा उस चीज को। इन बातों पर मैं ये बात क्यों रखता हूं? कई लोग विचलित हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होता है, अनुभूतियां, चमत्कार, सिद्धियां। लेकिन आप देखें क्या होता है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी और स्यूडो स्पिरिचुअलिटी के बीच एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है। ये जो बातें हैं ये हमको स्यूडो स्पिरिचुअलिटी में ले जाती, छद्म अध्यात्म में, और वास्तविक अध्यात्म की तरफ जाने से हमको रोक देती हैं।
भारत ने हमेशा विशुद्ध अध्यात्म पर जोर दिया। हम उपनिषदों को उठाकर देखें, उनमें कहीं ऐसी बातों का वर्णन नहीं मिलेगा। तुम पौराणिक कथाएं उठाओगे, उसमें तमाम चीजें मिलेंगी, लेकिन कथाएं तो कथाएं हैं। कथाओं को आप कथाओं की तरह देखिए, उनसे जो सार निकलता है उसको लीजिए, उससे जो समझ आपके भीतर आ सकती है उसको ग्रहण करिए, बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन जो विशुद्ध अध्यात्म की बात उपनिषद करते हैं, वेदांत करता है, अद्वैत दर्शन करता है, मूल तो वही है। तो उस मूल में इन बातों की कोई गणना नहीं। अब व्यक्ति के सामने समस्या क्या खड़ी होती है, जब मैं ये कहता हूं तो उसको लगता है अच्छा किसी को नहीं पता होगा, लेकिन किसी को तो पता होगा। ए पर्सन को नहीं पता तो चलिए बी की तरफ जाते हैं, बी नहीं तो सी की तरफ जाते हैं। अंधविश्वास ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। वो इस पूरे के पूरे फिनोमेना को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये पूरा का पूरा फिनोमेना ही, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वही व्यर्थ है, अर्थहीन है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो हमको एक तो ये चीज़ समझनी है। फिर एक चीज़ जब मैं कहता हूँ कि जितनी अनुभूतियाँ हैं वो मानसिक हैं, तो इसको समझने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए कि अनुभूतियाँ मानसिक हैं और तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही कहाँ कुछ अनुभव करने के लिए। इस शरीर मन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उस अनुभव करने के लिए हमें जो उपकरण मिला है, जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, वो हमारा मन है। तो अनुभूतियां उस मन के दायरे को कभी पार नहीं करती। तुमको इतनी सच्ची लग सकती हैं, तुमको कई बार वो बहुत सच लग सकती हैं, लेकिन वो क्या सचमुच में सच होती हैं, इस सब को देखना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझें, जब आध्यात्मिक अनुभूतियों की बात करें तो एक सिस्टमेटिक वे लें। अनुभव दो तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होंगे, जिनको हर कोई देख सकता है, जो शेयर किए जा सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से तो घट रहे हैं लेकिन इंद्रियों पर ही निर्भर नहीं है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो हम इस कमरे की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हम इस कमरे से बाहर भी चले जाएं तब भी यहाँ जो कुछ है वो सब कुछ वही वैसा का वैसा ही रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है वो क्या होता है, मुझे अनुभव में आ रहा है कुछ, मेरे मानसिक तल पर, मेरी मनोभूमि में कुछ मुझे पकड़ में आ रहा है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था है। लेकिन ना मैं वो किसी को दिखा सकता हूँ, ना मैं किसी को वो कन्विंस कर सकता हूँ, और मेरे अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिन अनुभूतियों का मेरे अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, जो हमारी इंद्रियों से उपजे, तो उनमें हमको एक बात समझनी चाहिए, हमारे ही मानसिक तल का पूरा योगदान होता है। उनकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो सब्जेक्टिव हैं तो हमारे भीतर के वस्तुनिष्ठ हैं। अब तुम चाहें अदृश्य आश्रम देखो, तुम अदृश्य गुरुओं को देखो, तुम अदृश्य लोकों को देखो, तुम कुछ भी देखो, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है, तो तुम्हारी मनोभूमि पर ही है। और कुछ अनुभव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बीच के भी हो सकते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं कि वो परिस्थितियां हैं, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो सिचुएशनल है। सिचुएशनल अनुभव भी कई लोगों को हो जाते हैं। जैसे अगर हम एक ट्रांस की सिचुएशन पैदा करें तो उस एक खास किस्म के सुझावों से एक जो ट्रांस की अवस्था है वो समूह में बहुत सारे लोगों को डाली जा सकती है। समूह में बहुत सारे लोग एक जैसा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे अपने ही अंदर, उस अनुभूति की बाहर कोई सत्ता नहीं होगी। ऐसे अनुभवों को भी मैं रेनबो एक्सपीरियंस कहता हूँ। वो रेनबो यानी इंद्रधनुष जो है वो भी इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसको कई लोग देख लेते हैं लेकिन वो सचमुच में तो होता नहीं।
होता है, नहीं होता। वो एंगल, सिचुएशन, ह्यूमिडिटी, सनरेज का जो सिस्टम, उससे हमको दिखाई देता है, वो भी इल्यूजन है। फिर क्षितिज जो होराइजन है, वो सबको लगता है कि बस दूर जाकर जो धरती है वो आसमान से मिली जा रही है, सबको वैसा ही लगता है। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बीच का इल्यूजन है, लेकिन जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो कोई धरती आसमान से नहीं मिल रही, क्योंकि वो मिली हुई नहीं। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसमें रियलिटी नहीं है। मरीचिका है जो मिराज है, पानी का अनुभव होता है, गर्मी है, रेगिस्तान है, सड़कों पर भी जो आजकल हमारी सड़कें होती हैं उस पर भी तेज़ गर्मी में कभी देखो दूर ऐसे पानी की लहरें दिखाई देती हैं, सभी को दिखाई देंगी, लेकिन क्या सचमुच वहाँ पानी होता है? नहीं होता। ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो एक्सपीरियंसेस की रियलिटी हमारी समझ में आएगी। आध्यात्मिक अनुभव भी इन्हीं 3 कैटेगरी में पड़ते हैं। अनुभवों के पीछे भागता हुआ व्यक्ति अपने लिए एक अजीब सी मरीचिका पैदा कर लेता है, तो उसमें नहीं पड़ना है। सिद्धियों और ऐसे अनुभवों के जितने भी परिदृश्य हैं उनको समझ लेना चाहिए। जैसे कई बार मैं कई सिद्धियों की बात करता हूँ, नहीं होती, तमाम लोग कहेंगे मैंने वो सिद्धि कर ली है, वो आके मेरे पास अप्सरा बैठ जाती है, यक्षिणी बैठ जाती है, हमारी उससे बातें होती, तुम्हारे सब्जेक्टिव वर्ल्ड में, तुम्हारे माइंड में बातें होती हैं। तो हम ऐसे लोग कहते हैं ठीक है अगली बार लेकर आना। कुछ लोग कहते हैं हमारे एंजल्स का आना जाना घर में होता है, तो मैं उनको कहता हूँ अगली बार आना तो चाय पे लेके आना, उनको बैठ कर साथ में चाय पियेंगे। तो तुम ला नहीं सकते, तुम कहोगे नहीं वो नहीं आएंगे, वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हैं इसलिए नहीं दिखेंगे। लेकिन ये नहीं है, वो इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो है नहीं, वो तुम्हारे मन में है। यही सवाल इस त्रिकालदर्शी जैसी घटना पर है, जो गुरु लोग हमेशा एक इल्यूजन लोगों के सामने पेश करते हैं कि जैसे उनको सब कुछ दिख रहा है, हजारों साल पीछे, हजारों साल आगे, और उनको आगे हफ्ते भर का ही नहीं पता क्या होने वाला है। हफ्ते भर आगे का ही नहीं पता, अगले क्षण का नहीं पता होता, हफ्ता भर तो जाने दीजिए। तो ये जो ऐसी कोरोना जैसी सिचुएशन आई है, कोविड-19 जैसी, इसमें तो लोगों को अक्ल आ जानी चाहिए कि कोई भी सक्षम नहीं है। कोई सक्षम होता तो बता देता, पूरे विश्व में एक साथ है। अब इसका ट्रिकी आंसर क्या है? कई लोग कहेंगे कि नहीं, वो सांसारिक बातों में रुचि नहीं लेते हैं तो थोड़े बताएंगे, वो तो व्यक्ति के आत्म विकास में। अरे आत्म विकास तो तब होगा ना जब व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो विकास भी काहे का होगा? तो पहले तो व्यक्ति का बचना जरूरी है। इन सब बातों पर हमें दृष्टिपात करना चाहिए। तमाम किताबें लिखी गई हैं, तमाम लिटरेचर है, यूट्यूब पर भी जाएंगे, अंतहीन तुमको वीडियोस भरे पड़े मिलेंगे। मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है, कई बार लोग इससे आहत होते हैं, उनको लगता है आप जैसे अध्यात्म पर चोट कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंसर्न है कि ये सारी बातें वास्तविक अध्यात्म पर चोट करती हैं। वास्तविक अध्यात्म इनसे दूर जाता है। और एक कॉन्स्पिरेसी भी चलती है। वो कॉन्स्पिरेसी देखिए क्या है, हमारे देश की उन ताकतों की हो सकती है, बाहर के उन ताकतों की हो सकती है जो ये नहीं चाहते कि जो भारतीय दर्शन है, जो भारत के अध्यात्म का एक गौरव है और उसकी जो गहराई है, उसकी जो विराटता है, वो लोगों के सामने आए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे बाबा, ऐसे गुरु लॉन्च कर दिए जाते हैं जो सुपरस्टिशन फैलाते हैं, जो स्टूपिड बातें करते हैं, जो लोगों को अंधविश्वासों में उलझाते हैं। उनका ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से ऊपर जाती है। कभी तुम सोचो कौन सी एजेंसीज होती हैं जो उनको इस तरह से पॉपुलर बनाती हैं, और फिर अगर वो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कभी उनके नीचे की ज़मीन खींच ली जाती, तो मुंह के बल गिर जाते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई अस्तित्व होता नहीं। तो ये जो प्रोसीजर है ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी का है। भारत में ऐसे बाबाओं, ऐसे गुरुओं का जो उठना होता है, ये उन गुरुओं की तरफ जाने से लोगों को रोक देता है जो विशुद्ध अध्यात्म की बात कर रहे हैं,
जो प्योर स्पिरिचुअलिटी, जो भारत के दर्शन की अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, जो उस वेदांत, वो उस अद्वैत, उस उपनिषदिक दर्शन की बात कर रहे हैं, जो किसी अंधविश्वास को प्रश्रय नहीं देता, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, वो व्यक्ति के आत्म जागरण को, व्यक्ति के इस क्षण में पूरे गहनता से जी पाने को हमारे सामने स्पष्ट करता है। तो ये जो संघर्ष है, ये एक कॉन्स्पिरेसी भी है। ऐसे लिटरेचर भी आते हैं, ऐसी किताबें भी आती हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करती हैं, वो लुभावने भी होते हैं। और मैं आज सारे सीकर्स को इन बातों से सावधान करता हूँ कि इन कॉन्स्पिरेसी से सावधान रहें। कुछ तो लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अब देखिए होता क्या है, कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और कुछ क्या होता है, उससे प्रभावित होकर वो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो बड़ा प्रचार मिल रहा है, इससे तो बड़ा हमको प्रसिद्धि मिल रही है, तो वो उसमें जुट जाते हैं। ये खतरनाक है, इन सब से बचना है। अध्यात्म तुम्हारे आत्म रूपांतरण का एक द्वार है, वो एक समझ है, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है। वो किसी हेलुसिनेशन, सुपरस्टिशन इस पर खड़ी हुई नहीं है। तो इन बातों को जितना जल्दी हो समझ लें और इन षड्यंत्रों से, इन कॉन्स्पिरेसीज से भी अपने आप को मुक्त करें।